नमस्कार दोस्तों। यहां कहीं मुस्लिम हिंदू एंगल तलाशा जाएगा, कहीं आपको मुसलमान होने के कारण इंसाफ नहीं देगी, कहीं आपके ऊपर हमले सिर्फ इसी आधार पर किए जाएंगे और कहीं आपके हक मारे जाएंगे। कहीं पर आप यह सोचेंगे कि आप तो दवा खा रहे हैं, स्वस्थ हो जाएंगे, पैसे दे के दवा खा रहे हैं, लेकिन वो दवा भी नकली होगी। यही तो मोदी राज। यहां सब कुछ नकली है, असली सिर्फ अडानी सरकार। जी हां, राहुल गांधी कमोबेश यही बताते। सुनिए आप, कल उन्होंने जम्मू कश्मीर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग भाई भाई को लड़ा देंगे, घर घर में लड़ा देंगे, जातियों को जातियों से लड़ाएंगे, धर्मों को धर्मों से लड़ाएंगे और नफरत फैलाएंगे। लेकिन क्या ये नफरत फैलाने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आरएसएस कर रहा है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? नहीं, ये तो सबसे ज्यादा मीडिया कर रहा है। वह मीडिया जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग चरण चुंबक मीडिया कहते हैं और कुछ लोग मोदानी मीडिया कहते हैं, कुछ अंबानी मीडिया कहते हैं। तो आज मैं आपको अंबानी मीडिया का ही बताता हूं, उसी से शुरू करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। अंबानी मीडिया यानी न्यूज 18 इंडिया जो कहलाता है, वह एक शो चलाता है। बेंगलुरु में श्रद्धा वारकर जैसा मर्डर, हैवानियत और बर्बरता की इंतहा, और यह सब जब वो बखान करता है तो कहता है कि उस महालक्ष्मी का जो बेंगलुरु में हत्या की गई, उस महालक्ष्मी नाम की लड़की की जो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, टुकड़े भी कितने, 59 यानी 59 टुकड़े, 59 टुकड़े कर दिए गए। उसे करने वाला कौन है? अशरफ है। अशरफ ने ये किया, अशरफ ने वो किया। मेरे एक मित्र, मेरे साथी, जब मैं हिंदुस्तान में संपादक था एक जगह का, तो वो दूसरी जगह के थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे इसको लेकर के नफरत भरा पोस्ट किया। वो भी आजकल एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के चैनल और अखबार के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने वो पोस्ट किया, कैसे अशरफ ने मार डाला, अब बताओ कहां हो। बहरहाल तमाम तरह के लोगों के तमाम तरह के कमेंट आने लगे। मैंने कहा अच्छा है। मैंने पता किया तो बेंगलुरु पुलिस से पता चला नहीं, ये कहानी बिल्कुल गलत है। तो मैंने कहा भाई आप एक्शन लीजिए। बहरहाल उन्होंने एक्शन लिया नहीं लिया मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा तथ्य बताया। उन्होंने कहा महालक्ष्मी की हत्या करने वाला उड़ीसा का रहने वाला मुक्ति रंजन रॉय था, और जो मुक्ति रंजन रॉय है वो मर्डर करके यहां से भाग गया और उड़ीसा में अपने गांव चला गया। खोजते खोजते उसने उड़ीसा में भी कई जगह बदली। उसको जब खोजा गया तो अंत में उसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी डायरी बरामद हुई। उसका जब डायरी बरामद हुई तो पता चला कि वो उसके दोनों के रिलेशन थे, और इस रिलेशन में कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसके कारण वो उससे नाराज था, और वो महालक्ष्मी चाहती थी कि उससे वो शादी करे। हालांकि महालक्ष्मी शादीशुदा थी, 2 बच्चों की मां थी, बावजूद इसके वो इस तरह से चाहती थी। और जब यह चाहती थी तो उसके पास कोई चारा नहीं रह गया। जब एक दिन वो इतना लड़ी तो उसने उसे मार डाला, और जब मर गई तो उसे कैसे छिपाता, तो उसने टुकड़े टुकड़े करके उसको छिपाया। बहरहाल वो ये सोचा था कि ये फंसेगी, दूसरा व्यक्ति फंस जाएगा, लेकिन सुराग लग गया पुलिस को किसी एक लेटर के जरिए, उसके मोबाइल में जो एक कन्वर्सेशन था उसके जरिए। बहरहाल ये हुई एक बात। लेकिन
उस मोदानी मीडिया ने, अंबानी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, चरणचुंबक मीडिया ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी। वो जो उनका एंकर है, वैसे तो बहुत जूनियर है, लेकिन खुद को बड़ा भारी पत्रकार समझता है, अपने गुरुओं तक से बहस करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए क्या कहा जाए। तो धन्य है, मैं तो कहता हूं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं गलत करूं, मेरे खिलाफ भी कीजिए। मैं खुशी से कहता हूं कि मैं गलत बोलूं तो मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। तो यह एक सत्य है। बहरहाल इसी पे जब मैं बात कर रहा हूं तो आप एक चीज देखिए कि इसी तरीके से कैसे नफरत फैलाई जाती है। इसका एक दूसरा उदाहरण आपको दिखा रहा हूं। इसका दूसरा उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में जो एक विधानसभा क्षेत्र है कुंदरकी, वहां पर स्थिति ये हो रही है, कुंदरकी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं वोटर लिस्ट, चुन चुन के मार डालूंगा वाली स्टाइल में। और जब नाम काटे जाते हैं तो वहां के लोग लेकर के तख्ती कि हम भी अभी जिंदा हैं और डीएम कार्यालय के वहां प्रदर्शन करते हैं चुनाव अधिकारी के ऑफिस के सामने, और वो बताते हैं कि साहब देखो कौन सा कागज चाहिए, जिंदा होने का कौन सा और प्रमाण पत्र चाहिए, यह लीजिए, हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं है, हमारा नाम काट रहे हो। तो जो वहां हजारों लोगों के नाम काट दिए गए, इस तरह से हो रहा। और चुनाव आयोग कह रहा हूं, सॉरी, मोदी आयोग खामोश। मोदी आयोग के मुंह से इस पर कोई आवाज नहीं निकल रही है, कोई कार्रवाई नहीं। शर्मनाक हालात हैं। बहरहाल मेरा मानना है कि वहां की सांसद को इस मैटर को लेकर के खुद लड़ना चाहिए, क्योंकि यह सांसद की जिम्मेदारी है, ये इलाके के और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि इसको लेकर के बाकायदे सबूतों समेत चिट्ठी लिखें और इसको लेकर के पिटीशन फाइल करें। तो ये करनी चाहिए, मुझे लगता है करी भी होगी, हो सकता है नहीं भी करी हो, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूं। इसके बाद एक और बताता हूं कि जिस तरीके से खेल किया जाता है, नफरत के ही खेल देखिए। नफरत का खेल ये कि दिल्ली में कथित जो दंगे किए गए, कराए गए, जो भी थे, उनके कपिल मिश्रा जैसे लोग तो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए जो कहते थे गोली मारो, और तमाम सब लोग। वो वर्मा जो सांसद था बीजेपी का, वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ, और तमाम सारे जो नफरत फैलाने वाले हिंदू थे वो तो बड़े पाक साफ है। लेकिन जिनको जबरन घर से गिरफ्तार किया गया, जबरन आरोप लगाए गए और वो बेचारे जेल में सड़ रहे, उनकी जो पिटीशन है, बेल पिटीशन है, वो बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में 2022 से लंबित, और 2022 में जो जस्टिस थे वहां पर केंट, जो उसको सुन रहे थे, 2022 से सुन रहे थे, 2 साल में सोचिए उस पर फैसला नहीं किया। बार बार सुनना। और ये कौन है? अब्दुल खालिद सऊदी, ये है गुल सिफा फातिमा, मोहम्मद सलीम, सैफ उर रहमान। तो इस तरीके से ये 4 नाम मैंने बताए, और भी बहुत से हैं, उमर खालिद भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोगों की बेल एप्लीकेशन आज तक पेंडिंग रखी हुई है 2022 से, और 2024 भी खत्म होने जा रहा है, नहीं किया। बहरहाल प्रधानमंत्री चूंकि भ्रमण कर आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां जाकर के गणेश जी की आरती उतार आए थे, तो उसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट का यह जज अब चीफ जस्टिस बनकर के मध्य प्रदेश चला जाता है। जो इंसाफ नहीं देता है अल्पसंख्यकों को, वो चला जाता है चीफ जस्टिस बन के प्रमोट होकर। यह उपलब्धि है
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की, जो कहलाता था कि उम्मीदों वाला जस्टिस है, जिससे उम्मीद की गई थी कि इंसाफ करेगा, लेकिन वो भी अदानी अंबानी के घर पानी भरेगा। ये है शायद। बहरहाल यह नतीजा आपके सामने है। तो ये मोदानी जस्टिस है। मोदानी जस्टिस का आप नमूना भी देख लीजिए। तो आपको यह भी दिखाया, दंगे भी दिखाए, एक और दिखा देता हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कल सोनीपत में बार बार बोल रहे थे कि शहजादों का परिवार, शहजादों का वो, और जिस तरीके से गांधी परिवार पर लांछन लगा रहे थे और कह रहे थे कि दामाद जी को और इनको वो दुनियादारी, तो आज रॉबर्ट वाड्रा ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। और चुनौती दी है, उन्होंने कहा है साबित कीजिए कि मेरी कोई जमीन हरियाणा में है, मैंने कोई गलत काम किया है। 10 साल से आप हरियाणा में भी सत्ता में, 10 साल से देश में भी सत्ता में है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईबी, सब कुछ हमारे खिलाफ लगा लिया, रॉ लगा ली। 1 रुपया का गलत तो पा नहीं पाए, 1 इंच जमीन नहीं बता पाए। यदि है तो लेके आइए, बताइए, औकात नहीं है आपकी। तो रॉबर्ट वाड्रा ने यह चुनौती दे दी, कहा है औकात हो तो बताइए, साबित करिए, नहीं तो एक कहना बंद कीजिए। ये फ्रॉड, फर्जी मुकदमे दर्ज कर करके, आरोप लगा लगा के आज तक तो एक आरोप साबित नहीं कर पाए। एक भी आरोप में 10 साल से ज्यादा हो गया। सोचिए आप, मुझे खुद याद है कि मैंने 2012 में स्टोरी लिखी थी द संडे गार्डियन के लिए, और उस समय मैं उसमें होता था। और मैं आपको दिखा देता हूं जो मैंने वो लिखी थी उस समय। ये आप देखिए, तारीख भी देख लीजिए, 26/10/2012, 26/10/2012 आपको डेट दिख रही होगी। और मैंने लिखा था फॉर एसजी मतलब संडे गार्डियन, वाड्रा केस, खेमकाज ऑर्डर ऑफ पब्लिसिटी स्टंट puts Vadra in dock without verifying the fact, registry within rule, no favor from the government of Haryana। यानी कहीं कुछ गड़बड़ नहीं था। 2012 में अक्टूबर में मैंने लिखी थी। आज वही बात इतने सालों बाद चुनौती दे रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। क्या औकात है नरेंद्र मोदी की, या उनके इतने मुख्यमंत्री जो भी 2 रह लिए यहां, कि साबित कर देते। हाई कोर्ट में इन्होंने ही कहा कि नहीं, कुछ नहीं मिला। सोचिए, एक आयोग, जस्टिस ढींगरा आयोग बनाया था हाई कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में, वह भी कुछ नहीं खोज पाया, पैसा हराम का ले गया। तो यह समझिए, यह कराया है अपने आरएसएस का व्यक्ति था जस्टिस ढींगरा, उसे लगाया था। तो यह है, इस बात का सबूत है कि कैसे ये नफरत फैलाते हैं और मोडानी न्याय होता है। बहरहाल ये हो। एक और न्याय बताता हूं, लद्दाख। बड़ा ये कहते थे कि लद्दाख को हम हक दे रहे हैं, लद्दाख को हमने ऐसे हक दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लद्दाख की स्थिति यह है कि कल जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में तमाम प्रोफेशनल से मिल रहे थे, तो एक लड़की थी जिससे वो नहीं मिल पाए, वो लद्दाख की रहने वाली थी। वो इस बात के लिए बड़ी दुखी हुई कि आखिर राहुल गांधी उससे नहीं मिले। और जब वो इसका दुख व्यक्त करती है तो वो पहुंच जाती है राहुल गांधी के पास, और राहुल गांधी गाड़ी में बैठने को होते हैं, वो रोने लगती है, कहती मेरे साथ पक्षपात हुआ, मैं सोच रही थी कि मेरे से मुझे भी सवाल पूछने का मौका मिलेगा। ये था कवांग चोसाल, क्या ऐसे करके नाम है यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, नाम गलत हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो वो रोने लगी, और जब रोने लगी तो राहुल गांधी ने तत्काल उसे सांत्वना दी, उसकी पूरी बात सुनी। उसने कहा हमारे पूरे लद्दाख को नहीं चाहिए
कोई इंडस्ट्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम अपने लद्दाख में, प्राकृतिक लद्दाख में खुश हैं। हमारा 6 शेड्यूल हमें बस मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई। बहरहाल निश्चित रूप से दुखद है कि राहुल गांधी उसके पक्ष में है, सदैव से है, लेकिन वहां की जनता ने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया। यह निश्चित रूप से दुखद था, लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम इस बात को नहीं मानते हैं। मेरे लिए देश में कहीं से भी हमारी पार्टी हारी हो या जीती हो, देश हमारे लिए सबसे प्यारा है, आप हमारे लिए प्यारे हो, और इसलिए आपके इस मुद्दे पर हम आपकी लड़ाई का हिस्सा बनेंगे और जो कर सकेंगे बीइंग नेता प्रतिपक्ष वो करेंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे। तो यह इस बात का सबूत है कि न्याय ऐसे होता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है कि लद्दाख में इंडस्ट्री, लद्दाख में, क्योंकि फिर वही घूम के आ जाता है अडानी अंबानी। तभी तो इनके चैनल झूठ परोसते हैं, इनके चैनल नफरत फैलाते हैं और इनके चैनल वो बनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करते हैं वो भी एक चीज जान ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें पूरे हरियाणा में जिस तरह से कहा जाता है, तो वो एक सभा कर रहे थे और वहां पंजाबी सभा में जब कह रहे थे कि ऐसे ऐसे जीतेगा और ये, तो वहीं एक उन्हीं की पार्टी का एक समर्थक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा बिल्कुल नहीं जीतेगा, ये हारेगा। नेता के तौर पे उनकी जिम्मेदारी थी उसको थपकी देते, पूछते क्या गलती हुई है और उसका दर्द दूर करते। उसकी बजाय उन्होंने पुलिस से कहा पकड़ो इसको, बाहर फेंक दो। अब आप समझिए, ये फांसीवादी चरित्र बताता है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। एक और बात बताता हूं कि जो इन्होंने चंदा दो धंधा दो का पूरा गेम चलाया था इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसका नतीजा यह है कि जो तमाम कंपनियों की दवाएं जो हम सब तमाम लोग खाते हैं, थोड़ा सा बुखार आया, डॉक्टर ने कहा पैरासीटामोल ले लो, अरे खुद ही आदमी ले लेता है, पूछता भी नहीं है, पैरासीटामोल ले लो, थोड़ा सा वो हुआ ब्लड प्रेशर की दवा खा लो और खा लो। तो इस तरह की जो तमाम सारी दवाएं, विटामिन ले लो, एंटीबायोटिक ले लो, ऐसी जो छोटी छोटी सी तमाम सारी दवाएं हैं, उनको हम खा करके खुश हो लेते हैं कि अब ठीक हो जाए। आया कि ऐसी 53 दवाएं, 53 दवाएं हैं जिनके सैंपल फेल हो गए और बताया गया कि ये सिर्फ यही नहीं है कि बेकार है, नकली टाइप की है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह, यानी हमसे पैसा भी ले रहे हैं, महंगी दवा भी दे रहे हैं और फिर ऐसी दे रहे हैं कि हम हमारे शरीर में जहर बन जाए। तो यह मुमकिन हुआ है नरेंद्र मोदी के उस मोडानी अंबानी मॉडल के कारण। तो ये आप समझिए, बहरहाल ये हो रहा है। तभी आज राहुल गांधी हरियाणा में थे, तो हरियाणा में वही बात कह रहे थे कि किसानों का हक हो या जवानों का हक हो या इस देश के छोटे व्यापारियों का हक हो या यहां के रोजगार का हक हो, यहां की महिलाओं का हक हो या किसी का भी हो, वो हक किसने मारा है? ये मोडानी अडानी मॉडल ने मारा है। और इस मॉडल ने, अंबानी मोडानी मॉडल ने इस देश को किस तरीके से कलंकित किया है, कैसे बर्बाद किया है, इसको समझने की जरूरत है। तो राहुल गांधी इसको बयां करते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से खराब किया जा रहा है और देश के साथ में धोखा किया जा रहा है। हरियाणा में ड्रग्स की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कुछ कहना नहीं। और ये ड्रग्स आती कहां से है? मुंद्रा पोर्ट से, वही अडानी के मॉडल्स, मोडानी के मॉडल्स, और वहां से आके हरियाणा के युवाओं के नसों में जहर बोया जा रहा है, नशे का जहर। तो यह स्थिति है, किसानों से उनका धान छीना जाता है, उनके आंसू किसी को नहीं दिखाई देते हैं और अडानी अंबानी को सारा फायदा दे दिया जाता है। मीडिया 24 घंटे
मोदी का चेहरा दिखाता है, अडानी अंबानी जैसे लोग मीडिया चलाते हैं इसलिए यही दिखाएंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो यह स्थिति है। और इसके बाद लास्ट बात करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार उन गरीब खोमचे वालों और जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट चलाने वालों, रेहड़ी पटरी पर जो बेचने वालों को कह रहे हैं कि नेम प्लेट लगाइए। और एक समय में सुक्खू की सरकार गिरवाने की साजिश रचने वाला वीरभद्र सिंह का जो बेटा है, वो बेटा मिनिस्टर भी है, कांग्रेस का मिनिस्टर है, वो भी यही आदेश जारी करता है। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस में भी स्लीपर सेल है, हाँ है, तो वो भी ऑर्डर जारी करता है इनकी रेहड़ी पटरी वालों पे और इस पे नेम प्लेट लगाइए। क्या इनकी औकात है कि अडानी अंबानी और जैसे तमाम बड़े सारे पूंजीपतियों के होटल्स में और कहीं पर भी ये लगा सके? उनसे कहें कि हाँ नेम प्लेट लगाइए, नहीं औकात। तो इससे आप समझ सकते हैं ये कौन लोग। यही नफरत का मॉडल है और यही मॉडल विकसित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनके स्लीपर सेल ने। वो स्लीपर सेल जो कांग्रेस में भी है और भी जगह, इनको पहचानने की जरूरत है। और मैं आपसे कहता हूं कि यदि कांग्रेस में ऐसे स्लीपर सेल हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और उनको सबक सिखाइए। क्योंकि राहुल गांधी जहां मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, ये लोग हैं जो पीठ में छुरा भोगते हैं। बहरहाल उन्हें तो सबक मिलेगा, लेकिन यह जरूर है, दुखद है कि इस तरह की घटनाएं हो। इसके लिए शर्म आनी चाहिए और ये शर्म आनी चाहिए मोदी को, उनकी नफरत वाली विचारधारा को और उन लोगों को जो ऐसे कर्म में साथी बनते हैं। जय